नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि रॉकी भाई का चैप्टर क्लोज नहीं, बल्कि एक नया, खूंखार और भी ज्यादा टॉक्सिक चैप्टर शुरू हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस टीजर की जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। यश वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार केजीएफ के रॉकी भाई बनकर नहीं, बल्कि राया बनकर। और भाई साहब, जो बोल्ड, आर रेटेड और खूनी खेल इस टीजर में दिखाया गया है, उसने तो होश ही उड़ा दिए हैं। क्या ये कि जीएफ से भी बड़ा धमाका है? क्या है वो फेयरटेल फॉर द ग्रोन अप्स? और क्यों फैंस पगला गए हैं? चलिए डीकोड करते हैं यश की इस टॉक्सिक दुनिया को। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस टीजर को इंडियन सिनेमा में कुछ अलग बनाती है, इसकी बोल्डनेस। मेकर्स ने पहले ही कहा था, ए फेरी टेल फॉर गी ग्रोन अप्स, यानी बच्चों के लिए यह फिल्म बिल्कुल नहीं है। और टीजर ने यह साबित भी कर दिया। आपने वो सीन देखा? एक कब्रिस्तान, एक फ्यूनरल चल रहा है, माहौल गमगीन है, और तभी एंट्री होती है हमारे राया की। हाथ में थॉमसन मशीन गन, मुंह में सिगार और चेहरे पर वो शैतानी हंसी। जिस तरह से वो गोलियां बरसा रहे हैं, वो सिर्फ एक्शन नहीं है, वो प्योर कार्नेज है। खून खराबा, रफ और टफ एटीट्यूड। ये वो कमर्शियल सिनेमा नहीं है जहां हीरो सिर्फ हवा में उड़ता है। यहाँ गोलियां चलती हैं तो खून भी बहता है। टीजर का वाइब पूरी तरह से डार्क और गॉथिक है। वो बम ब्लास्ट का सीन जहां यश एक फटे हुए मिजाज के साथ वॉक कर रहे हैं, उफ, ये आर रेटेड कंटेंट की एक नई डेफिनेशन सेट करने वाला है। बॉलीवुड या साउथ, अक्सर हम वायलेंस को ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन यहाँ वायलेंस को स्टाइलिश के साथ साथ ब्रूटल ब्रूटल भी रखा गया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, डायरेक्शन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी आर्ट और रियलिस्टिक फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, तो लोग कंफ्यूज थे कि क्या वो यश जैसे मैस हीरो को हैंडल कर पाएंगी। लेकिन भाई, टीजर देखकर सारे शक दूर हो गए। गीतू ने यश के मास अवतार को एक क्लासी और इंटरनेशनल टच दिया है। ध्यान से देखिए, ये केजीएफ की धूल मिट्टी वाली दुनिया नहीं है। ये रेट्रो गोवा की वाइब देता है। 1990 के अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, माफिया और गन्स। यश का लुक, वो छोटे बाल, वो हैट और वो सूट, ये पीकी ब्लाइंडर्स या हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों की याद दिलाता है। यश ने अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल ली है। रॉकी भाई का एग्रेशन अलग था, लेकिन राया का एग्रेशन शांत है, जो और भी ज्यादा डरावना लगता है। इसे कहते हैं रेंज। अब आते हैं उस पागलपन पर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ, सिर्फ एक डायलॉग हर जगह ट्रेंड कर रहा है, डैडीज होम। फैंस का क्रेज देखने लायक है। ट्विटर, एक्स क्रैश होने की कगार पर है। लोग लिख रहे हैं कि शेर भूखा था, अब शिकार पर निकला है। यश के फैंस के लिए यह सिर्फ एक मूवी नहीं, एक फेस्टिवल है। 3 साल, जी हाँ, केजीएफ 2 के बाद यश ने इतना लंबा ब्रेक लिया, और अब समझ आ रहा है कि वो ब्रेक क्यों था। वो कुछ ऐसा पकाना चाहते थे जो इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाए। कमेंट्स सेक्शन में देखो तो विदेशी ऑडियंस भी हैरान है। इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन, प्योर हॉलीवुड वाइब्स, ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। और भाई, वो रिलीज डेट 19 मार्च 2026, फैंस ने अभी से कैलेंडर मार्क कर लिए हैं। थिएटर्स में जो सीटी और ताली बजने वाली है, उसके लिए अपने कान अभी से तैयार कर लो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर टॉक्सिक का टीजर एक वार्निंग है कि बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान आने वाला है। खून, एक्शन, स्टाइल और यश का स्वैग, ये कॉकटेल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। मुझे पर्सनली वो मशीन गन वाला शॉट सबसे ज्यादा किलर लगा। आपको टीजर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा टॉक्सिक लगा? क्या यश केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी यश के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। डैडी इज होम, और हम भी थिएटर्स में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।